Hello students, Radhe Radhe all of you. How are you students? I hope you will be fine. Yes beta, in today's class we will learn about tense. What is tense? Tense is a form of verb that shows the time of an action. टेंस वो वर्ब की फॉर्म होती है बेटा जो किसी एक्शन के टाइम को शो करती है, दिखाती है. As you know, tense are mainly three types: present, past, future. Present जो अभी चल रहा है, past जो बीत गया और future जो आएगा. चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं. अगर मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ, ये प्रेजेंट टेंस का वाक्य है. इसी सेंटेंस को पास्ट में बोलने के लिए मैं कहूँगी मैंने खाना खाया या मैंने खाना खाया था. और इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बोलने के लिए मुझे ये कहना पड़ेगा मैं खाना खाऊंगी. यस बेटा, ये थ्री मेन काइंड्स थे. इसके अलावा टेंसेस के इन थ्री मेन काइंड्स के भी फोर सब काइंड्स होते हैं. उनको आज हम डिटेल से रीड करेंगे. तो चलिए पढ़ते हैं. लुक एट दिस बेटा, ये टेबल मैंने तैयार की है जिसमें आपको थ्री मेन काइंड्स के फोर सम काइंड्स भी दिखाई दे रहे हैं. जैसे प्रेजेंट का फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट टेंस, सेकंड है बेटा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, थर्ड है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और फोर्थ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. ऐसे ही पास्ट के हैं बेटा और ऐसे ही सेम फ्यूचर के हैं. आज की क्लास में सिंपल प्रेजेंट टेंस को डिटेल में पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस. यस बेटा, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस. It is a word that shows the time of an action. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बेटा, अगर किसी हिंदी वाक्य में इसकी पहचान, अगर हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं होते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य होता है. उदाहरण, मैं खाना खाती हूँ या मैं खाना खाता हूँ. रमन स्कूल जाता है, माँ खाना पकाती है. सिंपल सेंटेंस, ये सभी जितने भी उदाहरण मैंने बताए बेटा, ये सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं. इन्हीं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए इसका फॉर्मेट होता है बेटा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट. मीन्स इसमें सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है. एस या ईएस तो बेटा सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है. जैसा कि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ा है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी. तो जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है वहाँ पर बेटा वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस ऐड किया जाता है. तो चलिए इनको ट्रांसलेट करते हैं. फर्स्ट सेंटेंस था मैं खाना खाती हूँ. मैं खाना खाती में सब्जेक्ट मैं है, खाना खाना मीन्स ईट और खाना एक ऑब्जेक्ट है. तो इसका ट्रांसलेशन होगा आई ईट फूड. सेकंड है रमन स्कूल जाता है, रमन गोज टू स्कूल. थर्ड है माँ खाना पकाती है, मदर कुक्स फूड. अब देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में बेटा आई के साथ सिर्फ ईट आया है, लेकिन सेकंड और थर्ड में रमन और मदर के साथ गोज और कुक्स आए हैं, क्योंकि रमन और मदर दोनों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं और थर्ड पर्सन है. वैसे तो आई भी सिंगुलर है, बट बेटा आई हमेशा प्लूरल वर्ब कैरी करता है, इसलिए आई के साथ ईट आया है.
इसी तरह बेटा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। क्योंकि बेटा ये आपको माइंड में रखना है कि जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल वाक्य में कोई हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होती है। इसकी हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है, दो जो आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव में ही खुद से लगाकर दिखाना पड़ता है। देखिए उदाहरण है, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं, गाय घास नहीं खाती है। इनको ट्रांसलेट करते हैं, चिल्ड्रन डू नॉट गो टू स्कूल। जब सेम वही कंडीशन बेटा यहाँ रहेगी, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको डज लगाना है और अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो डू लगाना है। फर्स्ट में चिल्ड्रन आपका प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डू नॉट का यूज किया। नेक्स्ट बेटा काऊ आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज का यूज किया। आ काऊ डज नॉट ईट ग्रास। ऐसे ही बेटा इंटेरोगेटिव सेंटेंस में इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते समय जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, उसको आप सब्जेक्ट से पहले यूज करेंगे तो फॉर्मेशन होती है बेटा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण है बेटा, क्या तुम पत्र लिखते हो, क्या तुम्हारी बहन कपड़े धोती है। जब इसको हम ट्रांसलेट करते हैं, फर्स्ट में बेटा तुम ऑब्जेक्ट है, तुम आपका सब्जेक्ट है, वो प्लूरल है। क्योंकि प्लूरल प्रोनाउन है तो प्लूरल के साथ आपको डू पहले लगाना है। डू यू राइट अ लेटर और साइन ऑफ इंटरोगेशन। नेक्स्ट है बेटा, क्या तुम्हारी बहन कपड़े धोती है। तुम्हारी बहन सिंगुलर पर्सन और थर्ड पर्सन है बेटा, सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन है, तो इसके साथ आपको डज का यूज करना है। डज योर सिस्टर वॉश क्लोथ्स। क्या तुम्हारी बहन कपड़े धोती है। ये था बेटा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके प्रैक्टिस के लिए आपको 15 सेंटेंस खुद से बनाने हैं और कल की क्लास में अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो वो क्लियर करने हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।